हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो बुक कीपिंग एक इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन सवाल यह है, क्या आपको एक अकाउंटेंट रखना चाहिए या खुद बुक कीपिंग करनी चाहिए? दोनों ऑप्शंस के अपने प्रोज और कॉन्स हैं और आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। खुद बुक कीपिंग करने के फायदे: कम खर्चा, आपको किसी अकाउंटेंट को सैलरी देने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस का फाइनेंशियल कंट्रोल, आप हर एक ट्रांजैक्शन को खुद ट्रैक कर सकते हैं। बेसिक बुक कीपिंग आसान है। एक्सेल या बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके खुद भी बुक कीपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रीलांसर या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं जिसमें सिर्फ 10-20 ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आप आसानी से खुद बुक कीपिंग कर सकते हैं। खुद बुक कीपिंग करने की प्रॉब्लम्स: टाइम कंज्यूमिंग, बिजनेस के साथ बुक कीपिंग मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। अगर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते तो फाइनेंशियल मिस्टेक्स हो सकती हैं। टैक्स फाइलिंग की कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपको जीएसटी, टीडीएस या इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है तो टैक्स फाइलिंग में दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बुक कीपिंग में बिजी हो जाएंगे तो शायद आप अपने बिजनेस ग्रोथ पे फोकस ना कर पाएं। अकाउंटेंट रखने के फायदे: एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंटेंट आपके बिजनेस के पैसे का सही हिसाब रखेगा। टैक्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस, आपको जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स की टेंशन नहीं रहेगी। टाइम बचता है, आप बुक कीपिंग का काम अकाउंटेंट को देकर बिजनेस ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है और आपके मंथली ट्रांजैक्शंस ज्यादा है तो एक अकाउंटेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल डिसीजन हो सकता है। अकाउंटेंट रखने की प्रॉब्लम: सैलरी का एक्स्ट्रा खर्चा, अकाउंटेंट रखना एक एडिशनल कॉस्ट होता है। कंप्लीट कंट्रोल नहीं रहता, आप हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड खुद नहीं देख पाएंगे। अगर अकाउंटेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो वो गलतियां कर सकता है जो आपके बिजनेस के लिए रिस्की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नए स्टार्टअप ओनर हैं और अकाउंटेंट हायर करना एक्सपेंसिव लग रहा है तो पहले खुद बुक कीपिंग सीखना बेहतर हो सकता है। कब आपको अकाउंटेंट रखना चाहिए? जब आपका बिजनेस स्केल हो रहा हो, जब मंथली ट्रांजैक्शंस 100+ होने लगे, जब आपको टैक्स फाइलिंग एंड जीएसटी कंप्लायंस मैनेज करना हो, जब आपको टाइम बचाना हो और बिजनेस ग्रोथ पे फोकस करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाते हैं जिसमें हर दिन 50+ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो एक अकाउंटेंट जरूरी हो सकता है। एक ऑल्टरनेटिव: पार्ट टाइम अकाउंटेंट या सॉफ्टवेयर यूज करना। फ्रीलांस अकाउंटेंट हायर करें। अगर फुल टाइम अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर का यूज करें। क्विक बुक्स, टैली, ज़ोहो बुक्स जैसे टूल्स बुक कीपिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटी दुकान चलते हैं तो फुल टाइम अकाउंटेंट की जगह एक फ्रीलांसर या सॉफ्टवेयर का यूज करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग खुद करनी चाहिए या एक अकाउंटेंट रखना चाहिए। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप खुद बुक कीपिंग सीख सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है तो एक अकाउंटेंट बेस्ट ऑप्शन है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बुक कीपिंग ऑटोमेशन कैसे आपका टाइम और पैसे दोनों बचा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बुक कीपिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के और भी इंपॉर्टेंट लेसन